उनसे कम से कम 30-35% टूट चुका है। 100% 35% यादव टूट चुका है, ये सच्चाई है। और जो अच्छे यादव है, एरिस्टोक्रेट यादव है, वो तो पहले ही टूट चुके थे और उनके बाकी उनके कार्यकलाप से टूट चुका। व्यवहारिकता अच्छा नहीं था। अब पाँच वो सिरिंज है भाई, 5 वो सिरिंज है, 5 खून चूसने वाला है। एक उसे तो चल सकल है, 4 और एक्स्ट्रा है। उनकर बेटी है, दोनों बेटा है, स्वयं है, राबड़ी दी है, तो इतना कितना सिरिंज से खून पिछवाइएगा। इससे कहते हैं कि खाटी अहिर मतलब लालू यादव। वो अहिर है नहीं है, अहिर नहीं है, जो यादव है नहीं है, प्रूफ कर दे। यादव उनके ससुराल वाले लोग हैं। यादव उनके ससुराल वाले लोग हैं, साधु जी हैं, चाहे और उनके भाई लोग, ये लोग यादव, वो यादव नहीं। वो यादव नहीं। तैयारी आपकी भी है इस बार? तैयारी तो है, तैयारी तो कसका है। अगर देगी, अगर यादव को टिकट मिलेगा तो हम जीत के दिखा देंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है इन दिनों, वो अपने आप में बेहद चर्चा में है। आपने देखा कि दिल्ली में चौंकाने वाला फैसला बीजेपी के पक्ष में आया, तो बीजेपी ने ठान लिया कि वही रणनीति बिहार में अपनानी होगी। लेकिन बिहार की राहें भाजपा के लिए कठिन भी है और आसान भी है। जातीय गोलबंदी की बातचीत की जाए तो जब से बिहार में जातीय जनगणना हुई है, तब से बीजेपी ने यहां पर रणनीति ही बदल दी है। अब बीजेपी के पास एक बड़ा मौका है 2025 में इसे लपकने का। कैसे लपकेंगे? जातीय गोलबंदी में अगर देखा जाए तो यादव और मुस्लिम का जो समीकरण है, जिस समीकरण के तहत आरजेडी ने कई सालों तक सत्ता में अपनी स्थिति कायम रखी, और अब बारी बीजेपी के है। बीजेपी में लगातार यादवों को लेकर के, जो यादव नेता हैं उनको लेकर के कई तरह की रणनीतियां बनाई जाती हैं, लेकिन वो रणनीति समय समय पर फेल होता है। 2025 चुनाव में यादवों की क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में? यादव नेता कैसे अपने आप को, पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने जो उनका जो परिस्थिति है वो कैसे मजबूत करेंगे, इसको लेकर के आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता बच्चा यादव जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी, आपके चैनल को भी। सर, एक चर्चा है कि बीजेपी में यादव, मतलब बहुत ज्यादा यादव नेता सक्रिय नहीं रहते हैं। यादव जब भी जाते हैं तो वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाते हैं। बीजेपी कैसे इस चीज को मानती है कि भाई नहीं, यादव हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, यादव वोट बैंक को लेकर के हम भी रणनीति बनाते हैं? ऐसा कुछ लोग भ्रम फैलाए हुए हैं। ऐसा अगर होता तो 2010 के बाद लालू प्रसाद यादव 6 चुनाव हार गए जी। सारण जिला से 2 बार चुनाव हार गए, राबड़ी देवी हारी जी, राजीव प्रताप रूडी से जी। उसके बाद 2010 में मेरी पत्नी लड़ी थी कांग्रेस से, राघोपुर से, वहां से उनकी पत्नी हारी। सोनपुर से भी हारी, वहां से 2 चुनाव हो गया जी। 2 पार्लियामेंट चुनाव हो गया जी। 2 राम कृपाल बाबू से हो गया। 6 चुनाव हार गए। यादव बहुल क्षेत्र है, चाहे वो दानापुर हो या छपरा हो या राघोपुर हो। राघोपुर से ज्यादा तो नहीं है कहीं, नहीं। और वहां से चुनाव हार गए। तो इससे क्या साबित होता है? यादव उनसे कम 30-35% टूट चुका है। 100% 35% यादव टूट चुका है, ये सच्चाई है। और जो अच्छे यादव है, एरिस्टोक्रेट यादव है, वो तो पहले ही टूट चुके थे और उनके बाकी उनके कार्यकलाप से टूट गया। जो उनका भाषा है, जो उनका शैली है, बहुत लोगों को सूट नहीं करता है। अब गरीब उनका लोग जो अखबार नहीं पढ़ता है, उसको थोड़ी ना किसी से मतलब है। वो जहाँ अखबार जाता ही नहीं है, और जहाँ इंटायर काफी जो एरिया आप देख रहे हैं, देहात है, चौर है, मतलब सूखा एरिया है, कहीं कुछ है, उस एरिया का लोग तो पटना नहीं आता है, अखबार नहीं पढ़ता है, या एक चौराहा पर सिमट कर रह जाता है अखबार, तो वो आपका न्यूज तो पढ़ता नहीं है जी। तो वो लालू यादव चिल्ला रहे हैं, और वही लोग वोट है आज भी उनका। तो ले लीजिए कि विकसित लोग जो है उनका वोट अब नहीं रह गया, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, चाहे व्हाट्सएप, सारे आजकल बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ने लिखने के लोग देखते हैं कि हमारा देश कहाँ है, वो देश को देखते हैं। आपको हमको नहीं देख रहे हैं।
कि हमारा देश विकसित कितना हो रहा है। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि जातिवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है, ये सब कुछ नहीं यार। हाँ, नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्यकलाप रहा है इस 10 साल में है, वो तो कहना ही नहीं है कुछ। सारे देश के वर्ल्ड वाइज लोग देख रहे हैं और देख करके समझ रहे हैं ऐसा ही रोड था क्या, ऐसा ही बिजली था, ऐसा ही व्यवस्था था। आज चल रहा है, बहू बेटी सब अच्छा से पटना में घूम रहा है, 12 बजे रात तक आप आइसक्रीम खा रहे हैं। ये होता था क्या पहले? अभी तो 15-16 साल रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो आपने क्यों नहीं ऐसा किया? आज नीतीश जी जो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के डेवलप किए हुए हैं, किनारे किनारे घूमे हुए हैं, सब था क्या? डर के मारे लोग निकलता नहीं था। अच्छा फैमिली के लोग तो निकलता था, बुरा लोग का तो बातें छोड़ दीजिए है। और शिकायत करने का तो कोई अंत नहीं है, किसी का कोई जज शिकायत कर सकता है। तो लालू जी का गाइडलाइंस देने वाला लोग कैसे कैसे लोग थे हैं, वो लोग न बताएंगे। हम लोग तो यादव के हैसियत से थोड़ा दिन उनके पार्टी में रहे, उसके बाद पार्टी हम लोगों ने छोड़ दिया। उनका व्यवहारिकता अच्छा नहीं था। अब 5-5 गो सिरिंज है भाई, 5 गो सिरिंज है, 5 खून चूसने वाला है। एक उसे तो चल सकल है, 4 गो और एक्स्ट्रा है। उनकर बेटी है, दोनों बेटा है, स्वयं है, राबड़ी दी है, तो इतना कितना सिरिंज से खून खिंचवाइएगा? इससे बढ़िया है समझे कि इस खून बचल रहेगा तो दूसरों काम करिएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। राजनीति करने का ये मतलब थोड़ी है कि हम राजनीति के चलते भिखमंगा हो जाए, रोड पर आ जाए। अरे भाई, कुछ व्यवसाय, कुछ रोजी रोटी की भी व्यवस्था हो के चाहिए, अपना काम करिए। हमारे समझ से राजनीति 2 ही आदमी कर सकता है आज के, या तो जिसके पास कुछ नहीं है, या तो उसके पास सब कुछ है। बीच वाला लोग जो पैसा कमाने के लिए जो जाता है राजनीति में, वो अच्छा बात नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि अभी भी कई लोग कहते हैं कि खाटी अहिर मतलब लालू यादव। वो अहिर है ही नहीं है, अहिर नहीं है, उसे जादव है ही नहीं है, प्रूफ कर दे। जादव उनके ससुराल वाले लोग हैं। अच्छा अच्छा, जादव उनके ससुराल वाले लोग हैं, साधु जी हैं, चाहे और उनके भाई लोग, ये लोग जादव है, वो जादव नहीं, वो जादव नहीं है। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से सर आते हैं, सोनपुर बाहुल्य आपका क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, वहां पे भी यादव की एक बड़ी आबादी है और वहां पे भी कई तरह की चर्चा है, आपके बारे में चर्चा है कि आपको एक मौका मिले तो शायद आप ये जो समीकरण है उसमें आप सेंधमारी कर सकते हैं, एक बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं। भाई बीजेपी में कुछ अच्छा नहीं होता है, ऐसा है ना। बीजेपी बहुत सुलझी हुई पार्टी है। शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा वही मान्य होता है, और ये सब तो शीर्ष नेता ही, पर हम लोग तो उनके साथ है, एक कार्यकर्ता है, हम लोग काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी जहाँ से हम प्रभार दिए हुए हैं वहाँ के प्रभारी हैं। सोनपुर मेरा जो वहाँ घर है मेरा, हम राजनीति किए हैं समझी सोनपुर से, तो अगर पार्टी वैसा समझेगी तो कुछ करेगी। ऐसा कुछ हम जोर जबरदस्ती तो है नहीं। हमारे पार्टी में सिस्टम बहुत है, तौर तरीका है, उससे चलता है। और ये तय है कि अगर यादव को नहीं मिलेगा समझे तो पार्टी वहां से सर्वाइव नहीं करेगी, ये हम भी जानते हैं। जैसे पार्टी की जिम्मेवारी है, पार्टी क्या करेगी मैं कैसे कर सकता। सर, यादव को साधने के लिए बीजेपी ने, हमने देखा कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सम्मेलन यादव का पटना के बाबू सभागार ज्ञान भवन, मैं भी था, आप भी थे उसमें मदद किया हमने, हजारों आदमी लाया है। जी जी जी। उसमें मोहन यादव जी आए थे। मोहन यादव के सामने सारे यादव को हॉल को भर दिया हम लोगों ने। राम कृपाल यादव जी के क्षेत्र से आया, हमारे सोनपुर से आया, हाजीपुर से आया, राघोपुर से बुलाए, बहुत लोग आए। सारे लोग आकर के हम लोगों ने कार्य को सफल बनाया है। तो ये अब क्या माना जाए कि अब यादव सिर्फ लालू यादव के भरोसे नहीं है? ना ना नहीं, सब ऐसा होता तो मधेपुरा से कैसे हार जाते? शरद यादव जीता है, लालू यादव हार गए। जीत कहाँ रहे हैं बताइए ना अपने। 2015 में तो दोनों बेटा को हाथ लगा है, महुआ और राघोपुर है। तेजस्वी पे यादव भरोसा नहीं करते हैं। अरे भैया बोले तो 30-35% टूटा हुआ है, उसी में उलट पलट हो जाता है तो निकल जाते हैं। कितना वोट से जीते हमने? रामविलास पासवान जी का 42,000 वोट है, राघवपुर में 45,000। अगर समूचा वोट मिल जाए चिराग का तो कहाँ से जीतेंगे? सवाल नहीं जीतने का। 70,000 75,000 राजपूत है, प्लस उसके बाद पासवान है, कुशवाहा वोट है, बाकी वोट सब कहाँ गया? बढ़िया वोट है, ये सब मिल जाए तब तो चले जाएंगे। सब वोट मिल जाए तो चल जाएंगे, लेकिन उस वक्त नहीं मिला था, कोई और खड़ा हो गया था।
धोखा हो गया था, राजपूत में कोई और खड़ा हो गया था। अच्छा, लेकिन एक चर्चा तो ये है कि मान के चलिए यादव वोट बैंक को आप लोग बीजेपी अपने तरफ लाने की कोशिश करती है। 2020 में हमने देखा कि सीएम फेस को लेकर के चर्चा थी कि एक यादव को आगे किया जाए, उसके पहले भी चर्चा थी कि एक यादव को आगे किया जाए, बावजूद इसके बीजेपी अपना सीएम नहीं बना पा रही है। हमारे पार्टी में बहुत बड़ा खूबी ये है, कब क्या कौन बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। शीर्ष नेता देखते रहते हैं ऊपर से, सारे जो है जो बड़े हमारे लीडर हैं जो बैठे हुए हैं दिल्ली में जी वो सब लोग देखते रहते हैं हमें किसे को क्या बनाना है। रेखा जी फर्स्ट टाइम जीते और चीफ मिनिस्टर बन गए, मोहन जी बन गए, तो यहाँ बड़ा मुश्किल है खाना बहुत। लेकिन फिर भी तो एक चाहत हो गई कि बीजेपी से एक यादव नेता आए, सीएम बने, खुशी होगी थोड़ा सा। हमारे आपके चाहने से नहीं ना हो जाएगा। जी जी जी। शीर्ष नेतृत्व चाहेगा वही होगा, वही हमारे चाहने से थोड़ी कुछ होगा। हम तो पार्टी का कहना एक साधारण कार्यकर्ता है, हम कार्य करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के प्रति समर्पण है। तैयारी आपकी भी है इस बार? तैयारी तो है, तैयारी तो कस का है। अगर देगी, अगर यादव को टिकट मिलेगा तो हम जीत के दिखा देंगे पक्का 100%। हाँ 100%। हाँ चलिए, यादव लोग अपना बनाए हुए। तो दर्शकों, ये हमारे साथ थे बच्चा यादव जी। और बच्चा यादव जी के बारे में थोड़ा सा आप सभी दर्शकों को हम ये भी बताते चले कि ये सोनपुर क्षेत्र से आते हैं और सोनपुर छपरा के अंदर आता है। और छपरा में आप सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव का गढ़ कहा जाता है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि ये बच्चा यादव वही बच्चा यादव है, इकलौता यादव नेता, और भारतीय जनता पार्टी का तब से ये झंडा उठा के चल रहे हैं जब से उस क्षेत्र में लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा जनाधार हुआ करता था। और तब से लगातार ये मात भी देते आए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी पत्नी जब चुनाव लड़ी तो किस तरीके से एक बड़ा जो एक तरीके से कहे रणनीति तैयार हुआ, और राबड़ी देवी को हराने में एक बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं इनकी पत्नी का भी रहा है। तो ये एक बड़ी जीत मानते हैं। और बीजेपी से इनकी तैयारी जो है इस बार सोनपुर में चल रही है कि सोनपुर में ये चुनाव लड़े। और मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि भाजपा को टिकट देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देते हैं तो शायद उस क्षेत्र का पूरा समीकरण भी गड़बड़ हो सकता है। लेकिन इनसे इंटरव्यू करते रहेंगे हम, लगातार बातचीत चलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।